नमस्कार बच्चों। पादपों एवं जंतुओं सहित सजीव विभिन्न जीवन प्रक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। भोजन की आवश्यकता सभी जीवित जीवों द्वारा मुख्य रूप से विकास और सुधरने के लिए की जाती है। आप अपने पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने भोजन प्राप्त करते हैं। आइए पादपों में स्वपोषी पोषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। मैं बिंदु हूँ। आपको इस पाठ में जीवन विज्ञान कक्षा 10वीं के जीवन प्रक्रिया विषय को समझाने जा रही हूँ। कुछ जीव अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं और उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जिनमें हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार पौधे सभी जीवित जीवियों के लिए सार्वभौमिक खाद्य प्रदाता हैं। वॉन हेलमोंट और अन्य लोगों ने माना था कि पौधे अपने भोजन सामग्री न केवल मिट्टी से बल्कि अन्य स्रोतों से भी प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरित वर्णक क्लोरोफिल वाले पौधे सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण और मध्यस्थ यौगिक शामिल हैं। इसका वर्णन 1931 में C.B. वॉन नील द्वारा एक समीकरण के रूप में किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के प्रत्येक अणु के गठन के लिए पानी का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु उत्पन्न होता है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल, क्लोरोप्लास्ट के संचारात्मक घटक और कार्य, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या तंत्र। मुख्य शब्द। प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक, पूर्ण हरित, घ्रोणा, स्ट्रोमा, प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया, रंध्र, मांड, कोशिकारस। आइए पौधों में पोषण और इस अवधारणा मानचित्र में उदाहरणों को देखें।
प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे सरल से जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च और कोशिका रस और प्रोटीन, वसा आदि जैसे अन्य यौगिकों में संश्लेषण करते हैं। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति दिखाने के लिए प्रयोग। आइए एक पौधे से एक पत्ती लें जो सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से उजागर हो। पत्ती को पानी में उबालें और फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट में पत्ती को और पानी के स्थान में रखें। यह क्लोरोफिल को हटाने के कारण यह हल्का सफेद हो जाता है। एक ब्रश का उपयोग करके परखनली से पत्ती को सावधानी से निकालें और प्रेक्षण करें। पत्ती को पेट्री डिश में फैलाइए और उस पर टिंचर आयोडीन या बेटाडिन समाधान की कुछ बूंदें डालें। स्टार्च की उपस्थिति नीले काले रंग द्वारा इंगित की जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण से हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। वॉन हेलमोंट ने पाया कि पौधे के द्रव्यमान में वृद्धि के लिए पानी आवश्यक था। जोसेफ प्रीस्टली 1733 to 1804 ने 1770 में एक श्रृंखला के प्रयोग किए जिन्हें हरे पौधों के विकास पर हवा की आवश्यक भूमिका का पता चला। ऑक्सीजन की खोज 1774 में प्रीस्टली द्वारा की गई थी और ऑक्सीजन नाम 1775 में लैवियोसियर द्वारा गढ़ा गया। प्रीस्टली ने देखा कि एक बंद घंटी जार में जलती हुई मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार घंटी जार में बंद स्थान में शीघ्र ही चूहे का दम घुट जाएगा। जब उन्होंने घंटी के जार में पुदीने का पौधा रखा तो चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। प्रीस्टली ने परिकल्पना की कि पौधे से सांस लेने वाले जानवरों और जलती हुई मोमबत्तियों द्वारा निकाली गई हवा को बहाल करते हैं। प्रीस्टली ने प्रयोग ने पुष्टि की कि गैसीय आदान प्रदान हो रहा था। पौधे एक गैस का
उत्सर्जन कर रहे थे जो जलने का समर्थन करती थी और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक था। पादप वायु को कैसे ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं। भारी मात्रा में गैसीय विनिमय पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से और तनों, जोड़ों आदि पर ढीले ऊतकों के माध्यम से भी होता है। अपने पिछले कक्षा में अध्ययन किया गया प्रयोग को याद रखने का प्रयास करें, जिसमें दिखाया गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए देखें पौधों का पोषण पाचन भाग 1 कक्षा 8वीं का वीडियो। पादप ए गमले में रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पॉलीथीन बैग के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और इसलिए पादप ए प्रकाश संश्लेषण करने में विफल रहता है। प्लांट बी पाठ में रखा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और प्रकाश संश्लेषण को सक्षम बनाता है। प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण। एक डच वैज्ञानिक जॉन इंजनहाउस 1730 to 1799 ने अध्ययन किया कि पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं। 1779 में उन्होंने देखा कि यह केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जलीय पौधे हाइड्रिला के साथ एक प्रयोग में तेज धूप में हरे भागों के चारों ओर छोटे बुलबुले बनते हैं, जबकि अंधेरे में वह नहीं बनते। उन्होंने यह भी पाया कि बुलबुलों में मौजूद गैस ऑक्सीजन थी। इसके अलावा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एंगलमैन ने प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर का पता लगाया। उन्होंने शैवाल के एक स्ट्रैंड का उपयोग किया और इसे प्रकाश के विभिन्न रंगों में उजागर किया। फिर उन्होंने ऑक्सीजन संवेदनशील बैक्टीरिया का उपयोग किया और पाया कि वे लाल और नीले प्रकाश से रोशन क्षेत्रों के आसपास भीड़ लगाते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश के प्रभाव, पौधों पे पिगमेंट नामक भिन्न रंगीन यौगिकों की भूमिका और प्रकाश ऊर्जा के उपयोग पर अधिक अध्ययन हुआ। हरे पौधे में स्टार्च बनने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। एक गमले में पौधे लें जिसके पत्ते स्टार्च रहित हो। इसकी एक पत्ती को काले कागज से ढक दीजिए जिस पर एक डिज़ाइन
कटा गया हो। कागज को एक ऐसे पत्ते पर लगाइए कि प्रकाश गहरे भाग में प्रवेश न करे। गमले में लगे पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखें। तेज धूप में रहने के कुछ घंटे बाद स्टार्च की उपस्थिति के काले कागज से ढके पत्ते का परीक्षण करें। यह देखा जाएगा कि पत्ती के केवल हिस्से जो कटे हुए डिजाइन के माध्यम से प्रकाश के संपर्क में आते हैं स्टार्च की उपस्थिति दिखाते हुए नीले काले रंग में बदल जाते हैं। एंजनहाउस ने प्रस्तावित किया कि केवल हरे पौधे के हिस्से ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। 1817 में पेटलियर और कैवेंटो ने हरे रंग के पदार्थ का एक निष्कर्ष प्राप्त किया और इसे पर्णहरित नाम दिया, जिसका अर्थ है हरी पत्ती। 1883 में जूलियस वॉन शैक्स ने देखा कि पदाप कोशिकाओं में पर्णहरित पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है, बल्कि केवल कुछ कोशिकांगों में फैलता है। ऐसे कोशिकाओं को हरित लवक नाम दिया गया था। ये 40 से 100 की संख्या में स्टोमेटा गार्ड कोशिकाओं और पौधों के जमीन और ऊतकों में मौजूद हैं। हरित लवक में 3 झिल्लियां होती हैं। तीसरी परत खड़ी बोरी जैसे संरचना बनाती है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है, और यह ऊर्जा को फौसाता है। मध्यमस्थ द्रव से भरा हुआ भाग स्ट्रोमाटा कहलाता है। यह एंजाइमी प्रतिक्रियाओं का स्थल है, जो ग्लूकोज के संश्लेषण के लिए अग्रणी है, जो स्टार्च बनाने के लिए एक साथ जुड़ता है। हरित लवक में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक वर्णक सूर्य के प्रकाश को पकड़ते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। पर्णहरित एक वर्णक है जिसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। पर्णहरित के 2 प्रमुख प्रकार हैं। पर्णहरित ए नीले हरे रंग का होता है और पर्णहरित बी पीले हरे रंग का होता है। लगभग 250 से 400 वर्णक अणु एक प्रकाश संचयन परिसर या प्रकाश संश्लेषक इकाई बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऐसी कई इकाइयां एक साथ कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण एक बहुघटना प्रक्रिया है जिसमें शामिल है एक प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, 2 पानी के अणु का विभाजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को
कार्बोहाइड्रेट में कम करना। पकड़ी गई प्रकाश ऊर्जा प्रतिक्रियाओं को अंधेरे में भी जारी रखने में मदद करती हैं। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया ग्रेना क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस चरण को प्रकाश रासायनिक चरण भी कहा जाता है। इसमें 3 चरण शामिल हैं। चरण 1, प्रकाश ऊर्जा के संपर्क में आने पर पर्णहरती प्रकाश के कण को अवशेषित करके सक्रिय हो जाता है। प्रकाश के कण प्रकाश ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। चरण 2, ऊर्जा का उपयोग पानी के अणु को जलजन H+ और हाइड्रोलिक्स OH- आयनों में विभाजित करने में किया जाता है। इस प्रतिक्रिया को प्रकाश रासायनिक के रूप में जाना जाता है। फोटो का अर्थ है प्रकाश, लासिका का अर्थ है तोड़ना। यह हिल द्वारा खोजा गया था और हिल की प्रतिक्रिया कहा जाता है। चरण 3, पानी के अत्यधिक प्रतिक्रियाशील आयन त्वरित परिवर्तन से गुजरते हैं। OH- आयन एक श्रृंखला के माध्यम से जल तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पौधे के अंदर पानी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन O2 वायुमंडल में छोड़ा जाता है। H+ आयन अंधेरे प्रतिक्रिया में एक श्रृंखला के परिवर्तनों से गुजरते हैं। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट जैसे ऊर्जा समृद्ध यौगिक प्रकाश प्रतिक्रिया के अंत में बनते हैं। प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एक जैव संश्लेषण चरण है और इसे प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रतिक्रियाएं कुछ पौधे में दिन के समय के बाद और कभी-कभी अंधेरे में भी हो सकती हैं। इसे अंधकार प्रतिक्रिया भी कहा जाता है और यह स्ट्रोमा में होता है। अंधकार प्रतिक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि वे रात में अंधेरे में होते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि ये प्रतिक्रियाएं प्रकाश पर निर्भर नहीं होती। प्रकाश रासायनिक में उत्पादित H+ आयनों को NADPH बनाने के लिए NADP द्वारा उठाया जाता है। अंधकार चरण में NADPH के हाइड्रोजन का उपयोग ATP उत्पादन ग्लूकोज C6H12O6 का उपयोग करके CO2 के साथ संयोजन करने के लिए किया जाता है। यह संश्लेषण रिब्लोज बिस फॉस्फेट RUBP और एंजाइमों जैसे मध्यवर्ती यौगिकों का उपयोग करके कई चरणों में होता है।
अंत में ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। याद रखने योग्य बातें। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और एक प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन, स्टार्च, ऑक्सीजन और पानी का उत्पादन करती है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। प्रकाश अवशेषित करने वाला हरा वर्णक पर्णहरित कहा जाता है। प्रकाश प्रतिक्रियाएं ग्रेना में होती हैं और अंधकार प्रक्रियाएं हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है।